अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जो है ना रिसेंटली 12th एग्ज़ाम्स क्लियर किए। ठीक है, जिन्होंने 12th बोर्ड्स क्लियर किए, अब वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब वो दिमाग में ये चीज़ मतलब वो सोच के चल रहे हैं कि 11th ठीक से नहीं पढ़ा, 12th बिल्कुल ठीक से नहीं पढ़ा, अब हम क्या करें। अब हम नीट 202 में अपेयर हो जाए एज ए फ्रेशर, या हम ड्रॉप लेके 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर लें। मैं मतलब आप लोगों के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट सजेशन लेके आया हूँ। एज ए ब्रदर मैं आपको सजेशन दूंगा, वेदर यू आर ए बॉय, वेदर यू आर ए गर्ल, ठीक है, आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, मैं आपके लिए जो है ना मतलब बिल्कुल मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सजेशन दूंगा। अब बिल्कुल उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप किसको फॉलो करोगे। ठीक है, सो बी केयरफुल और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। इवन दो कि आपने 11th ठीक से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, 12th ठीक से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। आपको सारे सारे डाउट्स आपको क्लियर होंगे कि आपने क्या करना है, आपने क्या नहीं करना है, आपके लिए क्या ठीक रहेगा और क्या ठीक नहीं रहेगा। देखो, पहली बात, सपोज आप नीट, मान लीजिए आपका 12th आज कंप्लीट हो गया, मतलब इस साल, मतलब आपने जो है ना 12th बोर्ड्स कंप्लीट किया, अभी रिजल्ट आए नहीं है, मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आपने 12th बोर्ड सपोज क्लियर किए। अब आप सोच रहे हो कि मैंने 11th नहीं पढ़ा और 12th नहीं पढ़ा, अब मैं ड्रॉप ले रहा हूँ या ड्रॉप ले रही हूँ 1 ईयर के लिए। मैं 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर लूँगा और वहाँ पे जो है ना मैं अच्छे से आराम से जो है ना हर एक चीज़ को क्लियर कर लूँगा। ये आपकी सोच है, या आपकी व्यू है, ठीक है, या आपकी सजेशन है। लेकिन मैं आपको ये मतलब, और आप ये कह रहे हो कि मैं नीट 202 जो है ना मैं इसमें अपेयर नहीं हो जाऊँगा, ठीक है, मैं इसमें अपेयर नहीं हो जाऊँगी, ये आपकी व्यू है। देखो, मैं आपको ये बात बोलूँगा, सपोज़ ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 11th नहीं पढ़ा है, आपने 12th नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। आप टारगेट रख रहे हो नीट 2023, नीट 2023 जो है ना आपका टारगेट है, ठीक है। तो आप मुझे बोलो, नीट 2023 को जो है ना आज से लेके, यानी आप मान लीजिए सपोज़ मई में आपका एग्जामिनेशन होगा, सपोज़ मई में 2000, यानी मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। इस बार जो है ना एग्जामिनेशन नीट 2022 आपके मई में नहीं हो सकता, बल्कि जून के बाद आसानी के साथ हो सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे क्यों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि एक्सपेक्टेड डेट फॉर नीट, वहाँ पे आप जो है ना आप इस डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे नीट 2023 मान लीजिए मई में कंडक्ट होगा, तो अगर हम बात करेंगे आज से लेके मई 2023 तक, अराउंड 1.5 साल है, ठीक है। यानी 1.5 साल जो है ना, आपने 1.5 साल वेट करना है किसके लिए, नीट के लिए, ठीक है। इवन दो कि आप नीट 202 में अपेयर नहीं हो रहे हो, तो आपका टारगेट क्या है, नीट 2023। तो 1.5 साल के लिए कंसिस्टेंट रहना, फोकस्ड रहना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे दोस्त, ठीक है। देखो, इंसान, एक स्टूडेंट जो होता है ना, मतलब हर दिन, यानी 24 आवर अपने जो है ना 24 आवर्स में अपना मैक्सिमम टाइम 12 आवर्स, 14 आवर्स, 15 आवर्स कंसिस्टेंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, किसमें, 24 आवर में। यानी इंसान एक हफ्ते के लिए भी कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा है। एक हफ्ते में भी जो है ना इंसान ब्रेक देता है, 2-3 दिन ब्रेक देता है इंसान, ठीक है, 2-3 दिन कम से कम ब्रेक देता है, या एक महीने में जो है ना 5-10 दिन इंसान ब्रेक देते हैं। यानी कंसिस्टेंट रहना जो है ना ये बहुत, हाँ, पॉसिबल है कंसिस्टेंट रहना, ये मैं बोलूँगा कि हाउ कैन यू स्टे कंसिस्टेंट थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है। लेकिन 1.5 साल के लिए कंसिस्टेंट रहना, फोकस्ड रहना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। होगी पहली बात। दूसरी बात देखो, अब आप बोल रहे हो कि चलो ठीक है, नीट 2023 में आप अपेयर हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप टारगेट रखो नीट 2023, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो है ना यू मस्ट अपेयर फॉर नीट 2022। आप नीट 2022 के लिए जो है ना आप अपेयर हो जाओ, ये मेरी सजेशन है आपको, ठीक है। आप टारगेट रखो 2023, कोई बात नहीं, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि नहीं नीट 2023 नहीं देना है, इसी में अपेयर होना है, नहीं, आप इसमें अपेयर हो जाओ। और आप नीट 2022 जो है ना इसको आप एज ए टेस्ट लो, एज ए टेस्ट लो। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस टाइम ड्रॉपर हैं, जो इस टाइम रिपीटर हैं, और जिनकी सिलेक्शन भी हो गई है, जब भी मतलब सपोज अगर उनकी सिलेक्शन दूसरे अटैम्प्ट में या तीसरे अटैम्प्ट में हो गई, तो उन्होंने जब भी पहले अटैम्प्ट में जब वो अपेयर हो गए, तो उन्होंने उसको एज ए टेस्ट लिया है, क्योंकि उनका भी जो था, उनका भी अपने टाइम अपने सिलेबस कवर नहीं किया था, फर्स्ट मतलब 11th में और ग्रेड 12th में उन्होंने अच्छे से सिलेबस कवर नहीं किया था, लेकिन फिर भी एज ए टेस्ट, बिकॉज जब आप देखो, एक होता है क्लास टेस्ट, एक होता है क्लास टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट जो आप देते हो स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, ऑनलाइन और ऑफलाइन, एक होता है रियल एग्ज़ाम, फाइनल एग्जामिनेशन। इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। देखो, ये जो क्लास टेस्ट्स हम दे रहे हैं, मतलब पहली बात, हम इनको सीरियसली नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो है, हम उनमें जो है मतलब वो फियर या प्रेशर महसूस नहीं करते हैं, ठीक है, जो क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं। और हमें डर भी नहीं होता कि अगर हमारा स्कोर कम आ जाए, तो हमें ये डर नहीं होता कि कोई घर वाले क्या बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये केस होता है। लेकिन जब हम फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, रियल एग्जामिनेशन के लिए, उसका सिनेरियो कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप इस नीट 202 को एज ए टेस्ट लोगे, एज ए टेस्ट लोगे। देखो, अभी आपके पास नीट 2022 के लिए देयर आर 5 to 6 मंथ्स आर देयर,
5 टू 6 मंथ्स में जो है ना आप 30% 40% यानी जितना भी सिलेबस आप कवर करोगे, चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो, आपकी सिलेक्शन हो या ना हो, हमें उसके साथ गर्ज नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट सपोज क्या है, नीट 2023। लेकिन जो है लर्न करने की, अब आप कौन सी चीज़ लर्न करोगे, अब आपको क्या फ़ायदा है नीट 20। अब आप ये बोलोगे कि यार आप सजेशन दे रहे हो कि नीट 2022 में अपियर हो जाओ, ठीक है। अब उससे क्या फ़ायदे, देखो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात ये है कि देखो आपका 30% या 40% या जितना भी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए इन दीज 5 और 6 मंथ्स, आप आसानी के साथ जो है ना, कम से कम अगर बाकी सिलेबस जो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बाकी सिलेबस जो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, कम से कम जितना भी सिलेबस आपने कवर किया होगा, तो नीट में कम से कम उतने क्वेश्चन या उस सिलेबस में सब क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ये होगी क्वेश्चन की बात। लेकिन अब वहाँ पे एज ए देखो, बहुत सारी चीज़ आप लर्न करते हो जब आप एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं, स्पेशली फाइनल एग्जाम। और नीट कोई छोटा एग्जाम नहीं है, बहुत बड़ा एग्जाम है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना आप OMR फिलिंग या अदर डिटेल्स जो फिल करनी होती है वो आप सीख लोगे। अगर वहाँ पे आपको गलती भी हो गई ना नीट 2022 में, तो वो गलती आप नीट 2023 में रिपीट नहीं कर सकते हो। आप इसको एज ए टेस्ट ले रहे हो, आप इसको एज एग्जाम फाइनल एग्जाम नहीं ले रहे हो, आपका टारगेट 2023 है। तो वहाँ पे OMR फिलिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब पहली बार अपेयर होते हैं ना, सपोज आपने नीट 2023 टारगेट रखा, आप पहली बार आपने नीट 2022 में अपेयर नहीं हो गए, आपने जो है ना आपने टारगेट क्या रखा नीट 2023, तो आप इस एग्जामिनेशन में पहली बार फिर अपेयर हो रहे हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब आप नीट 2022 में अपेयर हो जाओगे, तो आपके जो है ना नीट 202 मतलब नीट जो है ना फिर से जब आप अपेयर हो जाओगे, खुदा ना खास्ता अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो जब आप इसमें फिर से अपेयर हो जाओगे तो उतना फियर या डर नहीं रहेगा जो कि पहले अटेम्प्ट में रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए पहले अटेम्प्ट में सपोज आपने OMR फिलिंग ठीक से नहीं की, वहाँ पे अदर डिटेल्स जो भरनी थी, रोल नंबर वगैरह, योर टेस्ट बुकलेट नंबर आपने ठीक से नहीं भरा, लेकिन आपने जहन में रखा कि पहले अटैम्प्ट में मुझे वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी और दूसरे अटैम्प्ट में अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हुई पहली बात। और दूसरी बात, जो फियर होता है, सपोज मान लीजिए अगर आप 1.5 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो विदाउट अपेयरिंग इन नीट 2022, आप 1.5 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके बाद आप नीट 2023 में पहली बार अपेयर हो रहे हो विदाउट अपेयरिंग नीट नीट 22, आप पहली बार अपेयर हो रहे हो कि इसमें नीट 2023 में। तो ऑब्वियसली एक फियर रहता है, एक प्रेशर रहता है कि यार अब पता नहीं होगा, मैंने ड्रॉप भी लिया था, मैंने अब ड्रॉप भी लिया था, अब पता नहीं होगा मेरी सिलेक्शन होगी क्या होगी नहीं होगी। तो वो फियर रहता है आपको एग्जामिनेशन का। तो जब आप पहली बार अपेयर हो जाओगे ना इस एग्जामिनेशन में, तो इसकी वजह से आपका फियर थोड़ा बहुत, एग्जामिनेशन का जो फियर जो स्ट्रेस होता है वो कम होगा। तो आपको यहाँ पे डर नहीं होगा कि यार आप पहली बार फेस करना है, ठीक है। जब आप नीट 2023 में पहली बार अपेयर हो जाओगे, तो ऑब्वियसली फियर रहेगा कि यार पहली बार देखना है कि नीट का पेपर क्या होता है, पहली बार ये रियलाइज़ करना है कि किस तरह से क्या पैटर्न होता है। तो जब आप पहली बार यहाँ पे एज ए टेस्ट अपेयर लोगे, तो फियर आपका सारा खत्म हो जाएगा, कम से कम आपका फियर, आपका स्ट्रेस, और आपको ये भी पता चलेगा कि पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स में कितने क्वेश्चन, पैटर्न क्या रहता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है ना, आप टाइम मैनेज भी सीख लोगे यहाँ पे कि किस तरह से टाइम मैनेज करना होता है, किस तरह से क्वेश्चंस को कितने टाइम में एड्रेस करना होता है, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस कि आप जो है ना नीट जब 2022 में अपेयर हो जाओगे, कम से कम आपका फियर खत्म होगा, कम से कम आप कोई ना कोई चीज़ लर्न कर लोगे। देखो ठीक है आपका टारगेट 2023, लेकिन कम से कम जो है ना अपेयर ना होने से बेहतर है ना कि अपेयर होना। देखो अपेयर ना होने से बहने एग्ज़ाम देने से पहले होता है ना कि एग्ज़ाम न देने के बजाय आप एग्ज़ाम अगर दोगे तो कोई ना कोई जब सीख लोगे। अगर आप एग्जामिनेशन सपोज नीट 2022 में अपेयर नहीं हो जाओगे, तो मे बी इनमें से कोई मिस्टेक आप यहाँ पे कर लो, आपके फेलियर का रीज़न बन जाए, खुदा ना खास्ता, ठीक है। तो बेहतर है कि इसमें प्रिपेयर हो जाओ, एज अ टेस्ट लो इसको, और जो चीज़ें लर्न कर सकते हो उनको लर्न कर लो, और उसके बाद उन मिस्टेक्स को आपने यहाँ पे रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, जो चीज़ आपको सपोज़ मान लीजिए अब आप नीट 2022 में अपेयर हो रहे हो विथ 30% ऑफ सिलेबस, 40% 50%, या जितना भी आपने कवर किया होगा इन 5-6 महीनों में। आप देखो अब आप कितना कवर कर सकते हो इन 5-6 महीनों में, सिलेबस कितना स्कोर कर सकते हो नीट 2022 में। एज इवन टेस्ट भी अगर आप लोगे, तो वो मैंने यहाँ पे रेंजेस रखे हैं। आप मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ मिनिमम, और मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती है, ठीक है। मिनिमम जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 30 मतलब आप 300 स्कोर कर सकते हो, इवन दो कि अगर आपने 11th नहीं पढ़ा होगा, इवन दो कि आपने 12th कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। देखो ये झूठ है, आप बोल रहे हो कि 11th कुछ नहीं पढ़ा, 12th कुछ नहीं, कोई एक चैप्टर तो कम से कम पढ़ा होगा। हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 2-3 चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे ना, कम से कम 5% या 10% सिलेबस तो कुछ आता होगा हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अपने आप को इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो कि, और अपने आप को इतना कम पस्त मतलब अपने आप को इतना पस्त भी मत समझो कि यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने ये किया है, मैंने ज़ाया हो गया, सब ज़ाया हो गया। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। कम से कम NCERT बायो तो देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी कोई बात नहीं। इन 5-6 महीने में जो है ना आपने क्या करना है, अपना 30-40 मतलब अपना बेस्ट एफर्ट देखिए। सपोज हाँ
अपने दिमाग में देखो, अगर यही ख्याल आए आए कि यार अगर सिलेक्शन नहीं हुई, तो आपने पहले ऑप्शन दिया है कि कोई बात नहीं, मुझे वहाँ पे असल में नीट 2023 इज़ माई टारगेट, दिस इज़ एज टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फियर ख़त्म हो जाएगा, किस में, किसका, सिलेक्शन ना होने का। उसके बाद आप फिर से क्या सोच, कोई बात नहीं, ठीक है चलो सिलेक्शन नहीं होगी, लेकिन फिर भी इन 5-6 महीने अपना बेस्ट देंगे, हम जितना सिलेबस कर सकते हैं उतना उसको रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। रश नहीं करना, आसानी के साथ पढ़ लेंगे। तो मिनिमम जो मैं आपको बोलूँगा, यू कैन गेन 300। आप 300 जो है ना, 300, 350, या उसके बाद जितना आप एफर्ट्स लगाओगे, जितना टाइम आप यूटिलाइज कर लोगे, आप उतना जो है ना स्कोर इंप्रूव कर पाओगे। बिकॉज एग्जामिनेशन में जितना आपको स्कोर चाहिए, जितना आप चाहते हो कि आपका स्कोर कर पाओ, डिपेंड करता है कि आपने प्रिपरेशन के दौरान कितना टाइम यूटिलाइज किया है। आपका स्कोर सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने रिविजन्स किए और आपने कितना प्रिपेयर किया, आपने कितना टाइम यूटिलाइज किया है। तो देखो, एक तो मैंने आपको बोला कि ये एडवांटेज आपके लिए रहेंगी। अगर आप अपेयर हो जाओगे तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट आपको मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप फिर से अपेयर हो रहे हो 30, 40, 50% ऑफ सिलेबस, तो अगर आपको सपोज मान लीजिए 300 आ रहा है, 350 आ रहा है, 380, 400 या जितना भी स्कोर आ रहा है, इस रेंज में 280 भी आ रहा है, 250 भी, तो इट विल एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर यू इन द नीट 2023 जर्नी। तो थोड़ा बहुत ये चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है ना यार, मैंने सपोज 30% नहीं पढ़ के मैं नीट में अपेयर हो गया, मतलब एज ए टेस्ट मैंने उसके लिए मैंने फिर भी 300 गेन किया। तो ये चीज़ आपको मोटिवेट कर लीजिए, जब आपने सपोज सिर्फ 30% को लेके 5-6 महीने में, 4-5 महीने में इतना स्कोर किया, तो जब आप जो है ना सपोज 1.5 साल के लिए जो है ना, उसके बाद जब आप ड्रॉप लोगे, उसके बाद जब आप फिर से 8 महीने के लिए, 9 महीने के लिए पढ़ोगे, तो आप कितना गेन कर सकते हो। तो दिस स्कोर विल एक्ट एज यू फॉर ए मोटिवेशन, ठीक है, कि नहीं यार मैंने इतनी ही कम टाइम में इतना स्कोर गेन किया, और ये फियर वगैरह सारा भी खत्म हो चुका होगा, और दिस विल एक्ट एज मोटिवेशन फॉर यू, और ये चीज़ आपको लर्न करने के लिए मिलेगी यहाँ पे। सो आपने क्या करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 11th 12th नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, और आपको कोई फोर्स भी नहीं कर सकती का आपकी आपकी जो है ना नीट, देखो कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता है, मेरी बात याद रखना, बस टेक कंप्लीट ऑन। लेकिन इस चीज़ को आप जो है ना एज ए एक्सक्यूज़ नहीं लेना, आपको कोई प्रेशराइज या फोर्स नहीं कर सकता है कि आपकी सिलेक्शन नीट 2022 में ही होनी चाहिए, ठीक है। देखो, फ्रेशर्स में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा उसी के होते हैं जिसने जो है ना कम से कम ग्रेड 11th, या अगर ग्रेड 11th ठीक से नहीं पढ़ा होगा, कम से कम ग्रेड 12th कंप्लीटली उसने नीट के ओरिएंटेड पढ़ा होगा अच्छे से। हाँ, अगर 10-30 मतलब 30-40% भी सिलेबस कवर होगा एट द एंड ऑफ द 12th, तो उसके बाद वो 50-60% थ्रो इन दीज 5-7 6 और 7 मंथ्स कवर कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है, बिकॉज पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस रही हैं। लेकिन अब आपने यहाँ पे एक्सक्यूज़ नहीं यूज़ करना है कि यार डिस्ट्रैक्शंस रही, घर वालों को बोलेंगे लॉकडाउन था, ये था, ऑनलाइन क्लासेस में मज़ा नहीं आता था, लेकिन उसको आपने एक्सक्यूज़ नहीं यूज़ करना है, ठीक है। बल्कि आपने पॉजिटिव रहना है, अपना बेस्ट एफर्ट फिर भी देना है, टारगेट आप ये रखो, लेकिन इसमें आप अपेयर हो जाओ एज फॉर लर्निंग दीज थिंग्स, और अपने स्कोर को थोड़ा बहुत गेन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि हमने कहाँ पे पढ़ना है, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर लो फिजिक्स वाला से, अब जहाँ पे आपको मर्जी लगे, फिजिक्स वाला पे आप फिजिक्स वाला ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आप यकीन 2.2 जितने भी बैच अवेलेबल होंगे, कोई मतलब कोई भी सीरीज़ होगी जो है ना, मतलब उम्मीद सीरीज़, जो कोई भी सीरीज़ आपको ठीक लगे, जहाँ पे भी आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। और मेरी बात याद रखना, अब आप प्रिपेयर कर रहे हो सपोज़ किसके लिए, नीट के लिए, चाहे 2023 के लिए या 2022 के लिए। अब आपने जो है ना चीज़ों को डेप्थ में नहीं पढ़ना है, पहली बात याद रखना। देखो, डेप्थ में आपको चीज़ ऐसा नहीं कि आप बोर्ड के लिए एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे अपने सब्जेक्टिव चीज़ें लिखनी है, आपने हर एक चीज़ लिखनी है, सो दैट कि एग्ज़ामिनर को समझ आ जाए, वो फिर आपको मार्क्स दे। देखो, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने स्मार्टली चलना है। आपने जो है चैप्टर के एनालिसिस करने हैं कि आपने जो है सपोज़ अगर आप चाहते हो कि मिनिमम टाइम में आप ज़्यादा स्कोर कर पाओ, तो आपने क्या करना है, आपने प्रीवियस ईयर की थोड़ा एनालिसिस करनी है कि आपने हर एक चैप्टर में देखना है कि किस पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। बायोलॉजी में आप देखो, आप बहुत सारे चैप्टर्स खुद भी पढ़ सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत सारे चैप्टर्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनको खुद पढ़ सकते हो, हाइड्रोजन को खुद पढ़ सकते हो, मेटलर्जी को भी खुद पढ़ सकते हो, ऑर्गेनिक रिएक्शन को आप खुद आसानी के साथ डील कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपने डायरेक्टली एनसीईआरटी की रिएक्शन को याद रखना होगा। और इसी तरीके से वो पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वो 4-5 क्वेश्चन उनमें से पूछे जाते हैं, उनको भी आप खुद पढ़ सकते हो। और बाकी जो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स हैं, उनमें आप पहले लेक्चर्स देखो आसानी के साथ, फिर क्लास वर्क और फिर क्वेश्चंस करो। और इसी तरीके से बायोलॉजी में जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है, लाइक जेनेटिक्स वगैरह है, बायोटेक्नोलॉजी है, या ह्यूमन फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी में कोई चैप्टर होगा जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे आप आसानी के साथ सेल साइकिल वहाँ पे आप पढ़ सकते हो लेक्चर। लेकिन बायोलॉजी में जो है ना मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, मोर देन 50-60% जो है ना, आप खुद आसानी के साथ एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो। तो बिल्कुल देखो, अगर मैं अब आप बोलोगे कि हाउ कैन यू गेन 300 या 350 और 380 और 400, अगर मैं अपनी बात बोलूँ, जब मेरा पहला अटैम्प्ट था तो मैंने 232 गेन किया, ये इतना स्कोर मेरा आया पहले अटैम्प्ट में, 232। उसके बाद जब मैंने दूसरा अटैम्प्ट दिया, मुझे आई 387।
अगर मैं सपोज़ पहले अटेम्प्ट की बात करूँ, सपोज़ चलो मैं इसको लीव करता हूँ, सेकंड अटेम्प्ट को मैं लीव करता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने 232 गेन किए और 12th के बाद ही मैंने जो है ना प्रिपरेशन स्टार्ट की थी नीट के लिए, मैंने क्रैश कोर्स जॉइन किया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने की थी, मैंने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ टीचर्स की नोटबुक को पढ़ा था और मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा डाटा पढ़ा था। और ये जो 232 जो थे ना, यहाँ पे मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री को ही पढ़ा था। फिजिक्स में मैंने नीट जो है ना, जब नीट मतलब जब मैं पहली बार अपेयर हो गया, तो फिजिक्स में मैंने सिर्फ 4 के 5 क्वेश्चंस किए पहले अटेम्प्ट में, सिर्फ 4 के 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द 12th नॉलेज। मतलब मैं नीट में अपेयर हो गया फिजिक्स के बगैर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बगैर, और बायोलॉजी में मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को तो पढ़ा ही नहीं था, तो इनऑर्गेनिक और बायो मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सपोज़ आपको आप मेरी पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हो कि आपने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मतलब आपका स्टडी मटेरियल क्या रहेगा थ्रू आउट द कोर्स, वेदर यू आर ए 1 ईयर, मतलब आपने 1 ईयर जॉइन करना है, क्रैश कोर्स चल रहा है, ग्रेड 12th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, स्टडी मटेरियल तो सेम रहेगा। तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि आपका स्टडी मटेरियल जो है दैट्स ओनली एनसीईआरटी। और क्वेश्चंस के लिए भी मैंने देखा, आप वहाँ पे देख सकते हो बेस्ट एंड ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल फॉर नीट एस्पिरेंट। तो विदाउट एनी मतलब रीडिंग एनसीईआरटी मैंने 232 गेन किया। अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी, और याद रखना मैंने फिजिकल और फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल वगैरह, फिजिक्स को मैंने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, थोड़ा बहुत सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मतलब ये 2 3 4 5 चैप्टर्स को पढ़ा था। और ऑर्गेनिक में सिर्फ नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, थोड़ा सा रिएक्शन बेस्ड कोई चैप्टर नहीं पढ़ा था, और थोड़ा बहुत जो है ना केमिस्ट्री रेडियल लाइफ पढ़ा था। मतलब मैंने जो है ना अच्छे से नहीं पढ़ा था, फिर भी मैंने 232 गेन किया। अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और अच्छे से स्टडी करोगे और अच्छे से टाइम टेबल फॉलो कर लोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, हर दिन अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर लोगे, तो आप इनमें से कोई मतलब कोई भी रेंज आप अचीव कर सकते हो। तो दिस विल एक्ट एज मोटिवेशन फॉर यू। तो आपने क्या करना है, अब मेरी बात इन शॉर्ट में कंक्लूड करूंगा। अब आपने क्या करना है, आप स्टडी मटेरियल क्या रहेगा आपका, उसके लिए आप सेपरेट वीडियो देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। स्टडी मटेरियल क्या रहेगा, वेदर यू आर ए 1 ईयर कोर्स आपने ज्वाइन करना है, क्रैश कोर्स कोई भी कोर्स हो, वहाँ पे देख सकते हो। दूसरी बात जो है, अब टाइम टेबल क्या रहेगा, टाइम टेबल के लिए मैंने ऑलरेडी जो है ना वीडियो अपलोड की है, आप देख सकते हो। कोई भी नीट एस्पिरेंट हो, वेदर 1 ईयर हो, फ्रेशर हो, रिपीटर हो, 12th का हो, तो वहाँ पे जो है ना आप टाइम टेबल को आसानी के साथ फॉलो कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास के लिए कितना टाइम देना है और खुद सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम देना है, ठीक है। और आसानी के साथ जो है ना आप ऑनलाइन देख सकते हो कि आज ऑनलाइन तो मतलब माशाल्लाह हर एक ऑनलाइन ही पढ़ रहा है। आप खुद देखो कि कौन सा बैच कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, कोई सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मेहरबानी करके जो है ना कम से कम बायो की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना, इनऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर्स खुद अच्छे से पढ़ लेना। मतलब जो चीज़ इन शॉर्ट में बोलूँगा, ओवरऑल जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में इन शॉर्ट में ये बोलूँगा कि जो चीज़ें आप खुद अंडरस्टूड कर सकते हो, जो चीज़ आप खुद पढ़ सकते हो उनको खुद पढ़ लेना, वेट नहीं करना ऑनलाइन क्लासेस का। अब अगर जो डिफ़िकल्टी जहाँ पे भी आए उनको ऑनलाइन के ज़रिए पहले अंडरस्टूड करना, फिर क्वेश्चन वगैरह कर लेना। अब क्वेश्चंस कैसे करने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जो है ना प्रिपरेशन प्लान इन बायोलॉजी, प्रिपरेशन प्लान इन केमिस्ट्री, प्रिपरेशन प्लान इन फिजिक्स जो है ना हर एक वीडियो को मैंने अपलोड किया है, ठीक है। आप कभी भी देख सकते हो उनको। लेकिन मेहरबानी करके यू मस्ट अपेयर फॉर नीट 202। अगर आप मेरी भाई होते, अपनी मेरी बहन क्लोज बहन होती अपनी, तो मैं आपको सजेस्ट कर लेता कि नहीं यार आप इसमें अपेयर हो जाओ। तो अब मैं यहाँ पे फिर भी आपको मतलब सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसमें अपेयर हो जाओ। बहुत सारी चीज़ आप लर्न कर लोगे और आपका स्कोर कोई भी आ सकता है। दैट विल मोटिवेट यू इन द जर्नी नीट 2023। और इन 5-6 मंथ्स में आप कितना भी सिलेबस कवर करो, नो मैटर कि कितना 10% ही करो, 20% ही करो, 30% ही करो, लेकिन नीट 2022 में आप अपेयर हो जाओ। सो दिस वॉज अबाउट एन इंपॉर्टेंट सजेशन फॉर यू पीपल जिनका 12th और 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप आज जो है ना कुछ स्कोर गेन कर सकते हो आसानी के साथ। अब आप खुद मतलब डिसाइड कर लो कि आपने क्या करना है, अब आपके ऊपर है। आप फैसला तो आपने करना है, ठीक है। मेरी तो सजेशन आप लोगों के लिए थी, अब आप फॉलो करो या ना करो, दैट्स अप टू यू पीपल, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी सजेशन ये रहेगी कि टारगेट ठीक है नीट 2023 रखो, लेकिन नीट 2022 में अपेयर हो जाओ, ठीक है। क्योंकि कम से कम जो है ना आप 300 350 380 400 कुछ भी आप गेन कर सकते हो अगर आप इन 5-6 महीने अपना बेस्ट एफर्ट्स दिया, ठीक है। तो टाइम टेबल के लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है उनकी उस चीज़ के लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड की है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एन इंपॉर्टेंट सजेशन फॉर यू पीपल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में मुझे बोलना कि आपकी अब क्या क्वेरी रही, अब आपने क्या डिसाइड कर लिया, ठीक है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।